हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनको सॉल्व करने में आप अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और उस टाइम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्द कुछ ही मिनटों के अंदर सॉल्व कर लेंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारे मेथड्स क्लियर हो जाएं। जरा भी वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर वीडियो स्किप किया तो आपका जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो भी आपसे स्किप हो जाए, और उस क्वेश्चन को जिसको आप कुछ ही मिनटों में करने वाले थे उसमें भी आप 10 से 12 मिनट लगा दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय होता है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे मिनटों में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपने सोच लिया होगा, आपके दिमाग में आ चुका है कि सर हम यहाँ पर अगर x पावर 3 कॉमन ले लें तो हमको 1/x² -1 मिलेगा। लेकिन हम सबको ये मालूम है कि यहाँ जो पावर 1/3 थी, जो होल पावर है, वो इसके साथ भी बाहर आएगी अपॉन होल अपॉन x पावर 4 एंड dx। क्या ये x लिखा हुआ है, ये x पावर 4, जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा x पावर 3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर हमने x पावर 3 कॉमन क्यों लिया। x पावर 3 कॉमन लेने के पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास जब 1/x² -1 आएगा तो जब हम इसको t कंसीडर करेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव 1/x³ मिल सकता है इसके साथ में। लेकिन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 1/x² -1 को पूरा का पूरा t पावर 3 ही कंसीडर कर लेंगे, ताकि हमें ये जो पावर 1/3 है ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, है ना। अगर हम t भी कंसीडर करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, और इसको t पावर 3 भी कंसीडर करेंगे तब भी हमारा आंसर वैसा ही आएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -2 1/x पावर 3, ये तो 0 हो जाएगा। इसके साथ dx इज इक्वल टू 3t² तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहां मिलने वाला है dx/x³, ये जो होगा ये आएगा -3/2 dt एंड साथ में आएगा t²। तो क्या मैं इतने पार्ट की जगह dx/x³ की जगह -3/2 t² dt पुट कर सकता हूं? यानी कि मैं dx और 1/x³ की जगह पर -3/2 t² dt पुट कर सकता हूं। साथ ही जब मैं यहां पर इसकी रिप्लेस में t पावर 3 लिखूंगा तो यहां पर आएगा 1/3 पावर में, जो कि क्या हो जाएगा t, तो साथ ही इसके आएगा t का मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो i इज इक्वल टू आया -3/2 t पावर 3 dt। क्या इसका इंटीग्रेशन टफ है? क्या हम इसको विद इन अ सेकेंड नहीं कर सकते? इसका इंटीग्रेशन होगा -3/2 t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। हम यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी सामने आ जाएगा। तो आंसर आने वाला है हमारा -3/8। t की वैल्यू क्या थी बच्चों? 1/x² -1 होल पावर 4 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट, आशा है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर जो है कुछ ही मिनटों के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे पास आ गया। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं, है ना। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं, क्यों ना ax + b/x² + 1 एंड cx + d अपॉन x² + 2 लिख के a, b और c और d की वैल्यू निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको
पता होगा कि अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, काफ़ी बड़ा सवाल हो सकता है, तो हम इसको अपने दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से तो नहीं करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ dt इज इक्वल टू आएगा 2x dx। तो क्या हमारा ये 2x dx जो है उसको हम dt लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन t प्लस 1 एंड t प्लस 2। अब आपके दिमाग में फिर से एक बात आ गई होगी, सर पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। एग्जैक्टली हम सबको मालूम है कि आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्यों ना अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में ले जाएं, तो क्या ये क्वेश्चन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो यहां आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t एंड 3/2 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। यहां जो फॉर्मेशन बनने वाली है वो बनेगी dt अपॉन t प्लस 3/2 होल स्क्वायर, t प्लस 3/2 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4। तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 2 जा 8, यानी कि माइनस 1/4 या कहें कि 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी आ गई होगी, वो आइडेंटिटी क्या होगी कि सर अगर हम इसको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में देखें तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एग्जैक्टली यही आइडेंटिटी यहां लगने वाली है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1/2a, a मीन्स 1/2 एंड log t प्लस 3/2 माइनस 1/2 एंड t प्लस 3/2 प्लस 1/2 एंड प्लस c। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहां आएगा log, देखिए 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है 1, t प्लस 1 और 3/2 प्लस 1/2 क्या होता है 2, t प्लस 2। और स्टूडेंट्स हम सबको मालूम है t इक्वल क्या था एक्स स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट प्लस c। सो दिस इज द आंसर। कुछ ही मिनटों में हमारा आंसर आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन से लगाते तो उससे भी आंसर आता हमारा, एग्जैक्टली हमारा आंसर आता, लेकिन इतने जल्दी हमारा आंसर नहीं आता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है इनकी जो डिग्री है वो तो सेम है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से सेम हो या ग्रेटर हो तो ऐसी कंडीशन में सर हम डिवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एग्जैक्टली होता है बेहतर, एग्जैक्टली होता है। या फिर आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, आपके दिमाग में आई होगी क्यों ना सर हम ऐसा फॉर्म बना ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस लेमडा म्यू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। क्यों ना हम ऐसी फॉर्म बना ले। देखिए जब हम ऐसी फॉर्म बनाते हैं या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
क्यों ना हम इसको दूसरे वे में ले जाएं। दूसरे वे में ले जाएं इसका मतलब क्या करें, हम इसको ऊपर वाले पार्ट को यानी कि न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह क्रिएट करते हैं या बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह उसको बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई इसको? तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो हम यहां एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 लिख देते हैं। यहां तो हमारे पास माइनस एक्स था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स भी लिखेंगे। क्यों? एक x माइनस का तो दूसरा प्लस का होगा। अच्छा, मैंने एक -1 भी दिया है, तो हमारे पास तो 3 था, तो मैं यहां पर भी एक +1 लिख देता हूं और ये हो गया हमारे पास dx। सो i इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और ये जो पार्ट है हमारा ये होगा 2x प्लस 4। क्या मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से सेपरेट डिवाइड कर सकता हूं? एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 1, और ये वाला पार्ट जो है मैं अब यहां क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 1, इसका जो डेरिवेटिव होता है उसके फॉर्म में लिखने वाला हूं। अब तो यहां मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 1, अगर मैंने -1 दिया तो +1 भी देना पड़ेगा ताकि ये 5 हो जाए। और अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से इसको भी डिवाइड करूंगा और 5 को भी डिवाइड करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। और मैं अगर इस बात को कंसीडर कर लूं कि ये t लिखा हुआ है तो ऊपर dt है, तो ये 1 अपॉन टी यानी कि dt अपॉन टी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्यों ना x जो 1 का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x, और प्लस इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log t मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, साथ ही साथ प्लस 5। अब यहां पे बात आती है कि सर क्या करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां है -1, क्या है -1, यानी कि हाफ का स्क्वायर में ऐड भी करूंगा और सबट्रैक्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, साथ ही था हमारे पास -1, तो -1 एंड -1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहां जो बनने वाली है फॉर्म ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 dx। यहां जो फॉर्म बनेगी वो होगी x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 और 1 जब ऐड होगा तो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 5/4। और 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5/4 को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 5/4 को लिख सकता हूं √5 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस। इस फॉर्म को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका यूज भी किया था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लेके आएंगे। आशा है कि आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं भी आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें, एक बार फिर से वीडियो को देखें ताकि आपको ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि इन मेथड्स के थ्रू आप इन क्वेश्चंस से कुछ समय बचा सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।